हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं साकिब सलीम और श्वेता बासु प्रसाद से। वैसे तो कहते हैं कि कोई भी कपल या तो हैप्पी कपल होता है या रोमांटिक कपल होता है या नॉट सो हैप्पी कपल होता है, लेकिन कॉमेडी कपल ये दोनों हैं। और ये क्यों है कॉमेडी कपल, बताने के लिए इनसे ही बात करते हैं। साकिब, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे श्वेता, हैं? आपका भी स्वागत है। थैंक यू अदिति, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्वेता, एंड इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। ओह थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। साकिब, आपसे ही पूछती हूँ। जैसे ही इस आपकी मूवी का मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि वाओ, मतलब ये तो बहुत रंगबाजी हो गई, अब कॉमेडी की बारी है। बिल्कुल वही इंटेंशन है, लोगों को हंसाना है। वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन द वर्ल्ड। आई जस्ट थॉट वन शुड बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जो लोगों को हंसा सके, जो शायद 2 घंटे के लिए ही सही लोगों को उनकी टेंशन से दूर ले जाए। तो स्टैंड अप कॉमिक प्ले कर रहा हूँ। तो आजकल आज तक इनफैक्ट ऐसी फिल्म नहीं बनी है जिसमें जो दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं आपकी फिल्म के, दोनों स्टैंड अप कॉमिक्स हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, नया आइडिया है, तो उसको एक्सप्लोर करने का मन किया और ये पिक्चर हमने पैंडेमिक के बीच में शूट कर ली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है साकिब, जिस तरीके से पिछले 5 महीने में हमने अगर सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करें तो एक ऐसा वक्त देखा जो इससे पहले अपनी जिंदगी में किसी ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी जिस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग हुई, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ, और ये भी बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है अब दोबारा चीजों का स्ट्रीमलाइन होना और पटरी पर आना। देखिए, हमने जब ये फिल्म शूट की तो आई थिंक वी वर इन जुलाई अगस्त वी स्टार्टेड प्रेपिंग एंड शूटिंग द फिल्म। तब केसेस बहुत थे, तो एक तरीके का डर तो जरूर था कि यार ये कैसे होगा, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, द होल कंट्री इज गोइंग थ्रू दिस, आवर नंबर्स आर राइजिंग। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम 4 महीने से सब घर पे थे, और एवरीबडी वाज गेटिंग एक्साइटेड टू गेट बैक टू वर्क। और मैं खासकर, मेरा बहुत मन कर रहा था शूटिंग करने का। सो आई सैट डाउन विद माय प्रोड्यूसर्स और उनसे मैंने रियलाइज किया कि उनका जो तरीका है इट्स ऑलमोस्ट फूल प्रूफ, जैसे वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स को अपनाया गया। चाहे वो सैनिटाइजेशन ऑफ सेट हो, चाहे एक कोविड कोविड ऑफिसर ऑन सेट हो जो मेक श्योर करे कि सबके ऑक्सीजन लेवल्स करेक्ट हैं, किसी को कोई सिम्टम नहीं है, सब मास्क पहन रहे हैं, पीपी किट पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक व्हेन आई सॉ द प्रोड्यूसर्स टेक सच गुड स्टेप्स फॉर सेफ्टी, देन आई फेल्ट अ लिटिल मोर सिक्योर। श्वेता से पूछूं कि कोरोना वायरस से हर कोई एकदम अब परेशान हो गया है, तो कॉमेडी वायरस का एक इंजेक्शन हर किसी में अब लगाने की कोशिश की लोग हंसें और थोड़ा एंजॉय करें। थैंक यू अदिति, बिल्कुल कोशिश यही रही है क्योंकि हमेशा एज एन एक्टर ऑफ कोर्स हम डाइवर्स प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, डाइवर्स किरदार निभाना चाहते हैं। थैंक्स टू ओटीटी ये काफी हमें अपॉर्चुनिटी मिलता भी है। मेरे लिए ये इस साल का 5वां रिलीज होगा और 5वां बिल्कुल अलग किरदार, अलग फिल्म होगा। हर जॉनर को हम पसंद करते हैं, हर किस्म की कहानी कहना पसंद करते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट काफी रिवॉर्डिंग होता है जब आप कॉमेडी करते हैं। जब ये एक मन में दिलासा होता है कि जब ये ऑडियंस देखेगी, चाहे 2 घंटे के लिए, जैसे साकिब ने कहा, आप अपने गम बुलाकर, स्पेशली ये साल कई लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट रहा है, तो आप कुछ देर के लिए हंस ले, कुछ देर के लिए एंटरटेन हो जाएं और एक नए 2 किरदारों की कहानियां में आप अपनी सारी परेशानियों को भुला दे। आई थिंक इससे बड़ा रिवॉर्ड एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और हमने, आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसका प्रेप, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीटली लॉकडाउन के बीच में हुआ है, तो हमने वी हैव गॉन लिटरली आउट ऑफ आवर वे टू एंटरटेन द ऑडियंस। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि 21 अक्टूबर को ZEE5 प्रीमियम पे रिलीज हो रही है कॉमेडी कपल, और सबको पसंद आए और सब 2 घंटे के लिए बहुत मजा करे, खूब हंसे।
श्वेता, कहते हैं कि किसी को भी हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एज अ जॉनर कॉमेडी एक ऐसा माध्यम है जो अगर क्लिक करती है तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और अगर टाइमिंग ना अच्छी हो तो वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती है। तो इस एक कॉन्शियस थॉट के साथ कि आपकी कॉमेडी उतना ही गुदगुदाए लोगों को जितना कि लोगों को अच्छा लगे, ये कॉन्शियस थॉट रहा होगा? बिल्कुल अदिति, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, देखिए हर किरदार, हर जॉनरा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक एक अपने ऑडियंस को रुला देना, कुछ फील करवा देना, एक खूबसूरत नजारा दिखाना, आई थिंक एवरीथिंग हैज इट्स ओन अपना अपने जगह पर स्पेशल है। लेकिन कॉमेडी बहुत मैं डिफिकल्ट नहीं, मैं चैलेंजिंग जॉनरा कहूंगी। एंड इट्स आल्सो द मोस्ट पॉपुलर जॉनरा इन द वर्ल्ड, इज द मोस्ट प्रेफर्ड जॉनरा इन टर्म्स ऑफ सीरीज हो या आप फिल्में देखें, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं तो आप कुछ लाइट देखना पसंद करते हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक एज एक्टर्स मुझे और साकिब को बहुत ज्यादा ये ध्यान में रखना था दैट स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने सेट्स लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास और साकिब के पास एज दीप एंड जोया वो फ्रीडम नहीं था, लेकिन हमारे पास इतना फ्रीडम जरूर था कि हम जो भी जोक्स, जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी राइटर्स ने लिखा है उसको पर्सनलाइज करें, खुद को दीप और जोया के हिसाब से जितना हो सके उसको इम्प्रोवाइज करके अपना बना के स्टोरी को उस डायलॉग को परफॉर्म कर सके, उस सीन्स को परफॉर्म कर सके। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बहुत ही थिन लाइन होता है, अगर हम उसके थोड़ा भी उस पार चले जाते वो स्लैपस्टिक हो सकती है, जोक शायद उतनी फनी ना लगे। एंड आई थिंक कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव, किसी को शायद जोक में बहुत हंसी और किसी को लगे ये क्या था। तो आई थिंक वो परफॉर्मेंस में काफी बहुत ज्यादा हमें अपने उस थिन लाइन को मेंटेन करना पड़ा, और हमने कोशिश यही की है कि एज दीप एज जोया जितना हो सके उन जोक्स को और स्क्रिप्ट को पर्सनलाइज करके प्रेजेंट करना अपने दर्शकों के सामने। साकिब, टुडे दैट आई एम कनेक्टेड विद यू, तो ये तो कहना बनता है कि शिव प्रकाश शुक्ला का जो किरदार था आपका रंगबाज में, उसने आपको एक एकदम अलग लीग में लाकर खड़ा कर दिया। One of the most well-edged characters that I have seen on an OTT platform. और अब उस तरीके की एक, जिसे कहते हैं ना कि कई बार आपके पीछे का जो बॉडी ऑफ वर्क है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, या अभी आपने और भी अलग अलग जो किरदार प्ले किए हैं, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला के बाद अब जी के साथ जिस तरीके से आप ये कॉमेडी कपल ला रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा और स्ट्रांग एसोसिएशन। यार मैं मजाक में ही बोल देता हूँ। आई थिंक तरुण सर, जो तरुण कटियाल हैं, उनको मजाक में बोल देता हूँ, सर ये तो मेरे घर का प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आई फील एट होम वर्किंग विद यू। यस यू राइट कि शिव प्रकाश शुक्ला का जो कैरेक्टर था रंगबाज का, वो इट गॉट मी अ लॉट ऑफ लव। एक नई आइडेंटिटी दी कैरेक्टर ने मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं तो ये चाहता हूँ ये एसोसिएशन हमेशा बरकरार रहे। आई वुड लव टू कीप वर्किंग विद जी। दे आर अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड दे लेट मी डू द काइंड ऑफ स्टफ आई वांट टू डू। दे लेट मी डिसाइड, दे गिव मी द कंफर्ट जो एक एक्टर को चाहिए होता है किसी के साथ भी काम करने के लिए। सो यस, आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस एसोसिएशन और भी आगे 10-20 साल। साकिब जो है वो ट्रोलर्स के साथ भी डिस्कशन और बातचीत करने के बारे में सोच रहे थे, वो सेशन हुआ क्या? वो आज हुआ, इनफैक्ट इट हैपेंड टुडे। Yes, so how was the experience? Please share कीजिए। You must be the first actor जिसने ये कहा है कि यार तुम लोग मेरे बारे में इतना लिखते हो, आओ हम दोनों अब बात ही कर लेते हैं। But यार, which started off as a troller fest, जहाँ पर मैं अपने ट्रोलर से मिलना चाहता था। इतने खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में, जितने मुझे प्यार करने वाले, चाहने वाले, सारे मेरे फैंस ही आ गए उस जूम कॉल पे। एक भी ट्रोलर नहीं मिला मुझे। एंड इससे मेरी जो थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट हो गई कि ये जो ट्रोलर्स होते हैं ये एक्चुअली असली होते ही नहीं है। ये आई डोंट थिंक असली में लोगों को जहर उगलना अच्छा लगता है। तो ये जो ट्रोलर्स थे ये तो आज आए नहीं, बट बहुत ज्यादा प्यार मिला सुबह सुबह। I did that first thing in the morning at about 11 o'clock. और सुबह सुबह ही मेरा दिन इतने अच्छे से शुरू हुआ जब इतने सारे लोगों ने बोला कि मुझे प्यार करते हैं, उनको मेरा काम पसंद है। So the troller fest got converted into a love fest, and that made me realize कि यार प्यार से important चीज इस दुनिया में है नहीं कोई।
तो प्यार मिल रहा है और उसकी रिस्पेक्ट है मुझे. And I just want to keep thanking people who are out there and who like my work, because I think I don't thank them enough. साकिब, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है सेलिब्रिटीज, ये श्वेता ये सवाल आपसे भी है कि इट हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एक्टर्स. जिस तरीके से हमने पिछले 4 महीने में हेट्रेड देखी सोशल मीडिया पर, उसने सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा हर्ट भी किया. साकिब, क्या अब लगता है कि वो तूफान गुजर चुका है? नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं मैम, आपके चैनल पे भी ना. हमने ऐसी कोई खबर ऐसी नहीं दिखाई साकिब. नहीं, I mean not your personal channel. I mean in news also, in the electronic media also, everywhere there's been unnecessary slander that the industry has gone through, and which is unnecessary. So it's heartbreaking here. I am a Delhi boy who came here about 10 years ago, and I worked my way up. I have worked hard for everything I've done in my life, and this industry has been very welcoming. It's given me love. So when the place I work at gets unnecessary abuses, it is heartbreaking. But I think मेरा strong belief यही है कि हम अपने काम से ही जवाब देते रहेंगे, हम काम ही करते रहेंगे, and that's what matters here. So it's heartbreaking, but one has to take that in their stride and move on. पिछले 4-5 महीने की सबसे बड़ी लर्निंग श्वेता के लिए क्या रही है? I think people should mind their own business और अपना काम करना चाहिए. मैं इस इंडस्ट्री में 11 साल की थी तब से काम कर रही हूँ. आई मीन ऑफ कोर्स इकबाल 14 साल की जब थी, उसके बाद मैंने कई सालों का ब्रेक लिया पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ग्रेजुएटिंग फर्स्ट. तो ग्रेजुएशन तक मैंने कोई काम नहीं लिया, उसके बाद बिहाइंड द कैमरा काम किया है. और इंडस्ट्री मेरे परिवार समान है. इट्स बीन लाइक साकिब सेड वेरी वेलकमिंग, और अच्छा काम मिला है, अब भी मिल रहा है. मैं एक आउटसाइडर हूँ जो बड़ी हुई हूँ इस इंडस्ट्री में. इस साल का मेरा 5वां रिलीज है कॉमेडी कपल, तो इससे बढ़कर तो कुछ बोल ही नहीं सकती. साकिब, आपसे भी ये सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम एक एक्टर के तौर पर आपके लिए. कॉमेडी कपल रिलीज होगी, उसके बाद अगर सिल्वर स्क्रीन पर भी थिएटर्स की ओपनिंग के साथ ही 83 आएगी. साकिब, एज एन एक्टर, अ लॉट ऑफ वैलिडेशन अपने काम का? नहीं, बहुत एक्साइटिंग फेज है यार, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फेज है. नॉट ओनली फॉर एन एक्टर, फॉर पीपल वर्किंग इन द बिजनेस, बिकॉज आई थिंक ये जो OTT बूम हुआ है, इससे आई डोंट नो पीपल हु डोंट हैव वर्क. लाइक ये जो पूरा इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट चलता आया है इस इंडस्ट्री में कई सालों से, वो आई थिंक वो नल एंड वॉइड हो जाता है इससे, बिकॉज नाउ देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी. देयर आर इनफ थिंग्स बीइंग मेड, इनफ सीरीज बीइंग मेड, एंड पीपल लव टू वॉच इट. So if people are talented, if people have the skill set, there are enough opportunities for them to show their talent. Very healthy competition. थैंक यू आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए. हमारा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कॉमेडी कपल जब लोग देखेंगे तो बहुत हंसेंगे, क्योंकि कंटेंट इज द किंग. और अब सिर्फ कंटेंट की ही बात होती है, और कंटेंट ही किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा या छोटा बनाता है. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.